तो हम भाई मजा आ रहा है। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में इससे प्यारा सनराइज मैंने नहीं देखा। ये एमपी से हैं भाई, लोग एमपी से हैं, मध्य प्रदेश में राज चलता है। तो ये व्लॉग शुरू करें क्या। पचमढ़ी एमपी के होशंगाबाद जिले में बसा हुआ एक हिल स्टेशन है और होशंगाबाद से पचमढ़ी की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। यहाँ तक आने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला बाय रोड, जो कि आप आपके पर्सनल व्हीकल से डायरेक्टली पचमढ़ी तक आ सकते हो, एंड दूसरा बाय ट्रेन, जिससे पचमढ़ी के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पीपरिया तक आप आ सकते हो। एंड पीपरिया से पचमढ़ी सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि आप किसी भी कार या व्हीकल से 100 रुपए पर पर्सन देकर जा सकते हो। अब हम तो इस बार भैया हमारी पर्सनल कार से आए थे और हम आए थे न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड आपको बताते हैं पचमढ़ी में हमारी पहली रात की कहानी। तो पीपरिया से पचमढ़ी आते वक्त बीच में एक स्टॉप पड़ता है मटकुली, और यहाँ पर एक ढाबा था, पाल ढाबा, जहाँ पर हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया एंड अपना चाय नाश्ता किया। और आप भी कभी पचमढ़ी आओ तो ये वाला ढाबा चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। जरा भी बिच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसी नु सुनानी कोई नहीं। अब यहाँ आराम करने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं पचमढ़ी के लिए, और पचमढ़ी में हम जाके रुकते हैं इस मैदान में, जहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। हम घर से ये प्लान बनाकर आए थे कि पचमढ़ी में जाकर ही खाना बनाएंगे, तो फिर शुरू हो जाते हैं। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं वो सजनी रे, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तो हम भाई मजा आ रहा है। यहाँ पर सामने न्यू ईयर पार्टी हो रही थी, जिनके गानों का शोर हमारे कानों तक आ रहा था। तो नाउ यू नो व्हाट टाइम इट इज। बकचोदी मत करो यार। अब हमारी बाटियां तो बन के तैयार थी, पर दाल बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जलाए, बड़ी मेहनत से चूल्हा जलाए। तो अब दाल खरीद के लाते हैं और साथ ही आपको दिखाते हैं पचमढ़ी की दुकानें और अंदर से मार्केट। ओ जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है वो कौन है, तू ही है। ओ जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है। यहाँ पे इन भैया ने हमारी काफी मदद की। अफसोस हम उनका नाम तो नहीं जानते हैं, पर ये पता है कि वो कटनी से आए थे। ये एमपी से हैं भाई, लोग एमपी से हैं, मध्य प्रदेश में राज चलता है। अरे मेरे से अरे वो मेरे से पिलाया नहीं वो। अभी हम जहाँ पर हैं ये पचमढ़ी का मेन चौक और मेन मार्केट है। तो रात में ये कैसा दिखता है एक बार विस्तार में देख लो। पहली बार कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये तो कुछ इस तरह गुजरी पचमढ़ी में हमारी पहली रात। अब हमारे दिन की शुरुआत होती है सीधा राजनगिरी से, और हम यहाँ आए थे एक सुंदर सा सनराइज देखने के लिए, क्योंकि सनसेट देखने के लिए धूपगढ़ और सनराइज देखने के लिए राजनगिरी पचमढ़ी में सबसे ज्यादा फेमस है। अब सूर्य के अच्छे से राइज होने में अभी थोड़ा समय है, तो उससे पहले आपको राजनगिरी घुमा देते हैं। बनगम शहर में। अब यहाँ पर वैसे तो कुछ दुकानें हैं जो कि शाम के टाइम खुलती है, एंड एक ये छोटा सा पार्क है। साथ ही पार्क के बाद यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से हम सनराइज एंड सनसेट दोनों देख सकते हैं। सो अब वक्त आ गया है सनराइज देखने का। भाई यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला था ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब ये जो पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है धूपगढ़ के पहाड़, जहाँ पे बिना जिप्सी के आप नहीं जा सकते। तो आप भी दूर से ही धूपगढ़ का एक्सपीरियंस कर लो। अब यहाँ के कुछ और प्यारे से शॉट्स हैं जो मैंने कैप्चर करे थे, तो वो और आप देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उड़ जा परिंदे के लौट के आने वाला नहीं, उड़ जा परिंदे के भूल गया है अब वो तुझको। उड़ जा परिंदे आजादी दे।
इस जगह को अगर कुछ शब्दों में डिफाइन करूं तो सुबह हमारा यहाँ उठ के आना एकदम वर्थ इट रहा। अब फिलहाल हम जहाँ से आए थे वहीं पर चल देते हैं, क्योंकि हम बिना चाय नाश्ता किए ही सुबह सुबह जल्दी आ गए थे। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना। अब हम चलने वाले हैं पचमढ़ी की हिल पर, जहाँ से पचमढ़ी मिनी न्यूजीलैंड से कम नहीं लगता। अभी करने वाले हैं हम पचमढ़ी वाली गुफा की क्या बोलते ट्रेकिंग, वही ना हाई वाई करते जाओ। एंड अब जो यहाँ से व्यू आने वाला है ना, आप खुद ही देख लो। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में। अब हम जो जगह विजिट करने वाले हैं वो है हंडीखो, एंड इस जगह का दूसरा नाम सुसाइड पॉइंट भी है। क्यों, वो आप खुद ही देख लो। दिल में खलिश कैसे रस्तों पे निकले, तपती दोपहर जैसे गर्मी भी जून की, साया बनो मेरे सहन में मकान का, देखो मिसालें भी मेरे जुनून की, तुमसे मुखातिब तो सबसे किनारा, तुम ही वजह जो हम बनते संवरते। पंचमढ़ी में अंतिम जगह जो हमने विजिट करी है वो है पांडव गुफा, और पांडव गुफा फेमस है क्योंकि द्वापर युग में यहाँ पर पांडव रुके थे। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ता हूँ, तेरे दिल की गलियों से। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनके आगे ये गेट लगे हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। So here is the Pandav cave. अब पंचमढ़ी में अभी भी काफी ऐसी जगहें हैं जो विजिट करना रह गई हैं, लाइक जटाशंकर, चौरागढ़ एंड मेनी मोर। वो सारी प्लेसेस हम किसी कारणवश विजिट नहीं कर पाए, लेकिन आप उन प्लेसेस के बारे में भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। साथ में ही आपको एक बोनस एपिसोड भी मिल जाएगा जबलपुर का। फिलहाल मैं चलता हूँ और बहुत जल्द मिलूंगा। जय सिया राम।